हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। अच्छा, तो आपको सामने क्या दिख रहा होगा? कुछ आपकी बुक्स दिख रही होगी। ओके, तो आज फिर से आपके साथ में है वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। कौन सा है वो तो आपको पता ही है। तो बच्चों, आज हम चलो, आपने बुक्स तो परचेस कर ही ली होगी, नहीं कर रही होगी तो कर ही लेंगे। तो ये बुक्स जो हैं, ये बुक हैं आपके सामने जो दिखाई दे रही है, क्लियर। ये आपकी टेक्स्ट बुक है और इसी से अपन पढ़ेंगे। जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे मैं आपके साथ में आज स्टडी स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो आपके साथ में अपन कौन सा क्या स्टार्ट करेंगे देखना। बिल्कुल वैसे ही अपन सोचना आप कि क्लास में ही बैठे हैं, है ना, क्लियर। और पूरे डिसिप्लिन के साथ में ही आपको स्टडी करनी है। तो ये आपके इंडेक्स हैं। और फर्स्ट चैप्टर कौन सा है बच्चों? रैशनल नंबर। तो अपन क्या डिस्कस करेंगे? रैशनल नंबर। अपन ने पहले भी इसका बेसिक सीखा था। तो कुछ बच्चे नए आए हैं, तो कुछ बच्चों ने अगर नहीं भी देखा है तो एक बार फिर से आपका पास अच्छे से अच्छा मौका है। तो आप एक बार फिर से अपन आज रैशनल नंबर स्टडी करेंगे, क्लियर। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी ही वीडियो बनाऊँगा। तो आप बिल्कुल लगे रहें मेरे साथ में। लेकिन हाँ, दूसरा कोई काम कर रहे हो तो बिल्कुल छोड़ दें, है ना। क्यों? क्योंकि मैथ्स में अगर पूरा कंसंट्रेशन पावर नहीं लगेगा तो वो अच्छे से समझ में नहीं आएगी, है ना। तो पूरा फोकस रखें अपनी पढ़ाई पे, क्लियर। एक बार फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल अटेंशन रहें और आप इस पे फोकस रखें। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में आप देखो, आपकी बुक्स ले लो, खोल लो इसको। यस, चैप्टर नंबर फर्स्ट रैशनल नंबर। सब पहले ओपन कर लो और डेली मैथ्स की जो क्लास हो उसमें आप ओपन कर लेना इसको। तो देखो क्या है, इंट्रोडक्शंस, क्या क्या मैं पढ़ाऊँगा आपको पहले उसको टिक कर रहा हूँ। फिर उसको आपको नोट्स एक्सप्लेन करूँगा। नोट्स की PDF फाइल मिलेगी आपको, उसको आपको अच्छे से समझना होगा। तो अपन ये इंट्रोडक्शंस तो नेचुरल नंबर 6 क्लास में बताए हैं, फिर से बता देंगे। होल नंबर्स ये अंडरलाइन कर लो पेंसिल से, है ना। अब मैं साथ के साथ करो बेटा, है ना। ये थोड़ा सा डार्क बोल्ड में ब्लैक में दे रखा है, आप इसको अंडरलाइन कर दो। नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पढ़ेंगे। फिर आ रहा है रैशनल नंबर। क्या आ रहा है? रैशनल नंबर। तो बच्चों 7th क्लास में तो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स है, अभी भी है ना। तो मैंने आपको बोला था ना कि ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये आपके एक्ट में भी आएंगे। तो देखो आ गए हैं, है ना। ओके, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और मेन टॉपिक का जो फोकस है आपका रैशनल नंबर पे है। ये आपके लिए रैशनल नंबर, अपन इसके बारे में फोकस ज़्यादा रखना है आपको, क्लियर। ये भी आपको मैं बताऊंगा, मैं ना अंडरलाइन करवाया ना, फिर से रिवाइज करवाऊंगा आपको। फिर रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे अपन। उसके बाद में ये सारा इतना बड़ा सा दे रखा है, इसको देख के टेंशन नहीं लेना है ना। तो इसको मैं आपको इतना मतलब इंटरेस्ट के साथ में और बिल्कुल ट्रिक के साथ में और बिल्कुल छोटा सा एक लाइन में करके बताऊंगा मैं। ये आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है, ये मैं है ना अच्छे से नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो मैं आपको उसी नोट्स से एक्सप्लेन कराऊंगा। तो इसका टेंशन नहीं लेना, ये इतना लोड हटा दो ये अपने माइंड से, है ना। बिल्कुल फ्री रहो, है ना। रैशनल नंबर फिर से आया है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट पेज, जो ज़रूरत है वो मैं टिक करवा रहा हूँ। देखो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी मैं आपको नोट से ही पढ़ाऊँगा मैं, है ना। अंडरलाइन तो कर लो पेंसिल से। कॉम्यूटेटिव, होल नंबर, सारे नंबर जो है नंबर के अकॉर्डिंग ही चलती है। ये सब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए आपके लिए। और इससे अगर ये चीज़, ये सारे टेबल आप अगर पूरा ईयर भी पढ़ो और मैं आपको एक दिन में ऐसी चीज़ बताऊंगा, है ना, तो उससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्लियर। तो फोकस रखना पड़ेगा आपको, पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, ये कंडीशन है, क्लियर। फिर आ रहा है इंटीजर्स भी आ रहा है। ये सारे टेबल्स आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, है ना। इसको शॉर्टकट में आपको शॉर्ट फॉर्म ऐसी बताऊंगा जो इससे ज़्यादा आपको लॉजिकली समझ में आ जाएगी, है ना। तो कुछ एग्जांपल हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। ये एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस, क्लियर बच्चों। डिवीज़न का भी करेंगे। तो ये आपके सामने सब नाम देख लिया आपने, एडिशंस देख लिया, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस और डिविडेशन।
तो बच्चों अगर एक ही साथ में एडिशन मल्टीप्लिकेशन साथ में करा दूंगा तो वो ये सब मिक्सअप हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है तो आपको समझ में नहीं आता। अपन डे बाय डे लेंगे, है ना। वन क्लास में एडिशंस ले लिया, वन क्लास में सब्ट्रैक्शन ले, अलग अलग सेपरेट करके अलग अलग प्रैक्टिस साथ में आपके साथ में मैं करूँगा और आपको भी कराऊंगा, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो आपको भी बात समझ में आ रही होगी। सबसे पहले अपन एडिशंस कर लेंगे एक क्लास में, फिर एक क्लास में सब्ट्रैक्शंस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशंस और नेक्स्ट क्लास में डिविजेशन। क्लियर। इसके भी पार्ट होंगे तो मैं, है ना, थोड़ा एक्सटेंड कर लूँगा क्लास को, है ना। बाकी अगर पूरा फोकस रख के आप क्लास पढ़ोगे तो पूरी 10-15 मिनट में आपको अच्छे से एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो अपन सबसे पहले आपको पता है बेसिक से स्टार्ट करता हूँ मैं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते आगे की चीज़ समझ में नहीं आती है अपने को। तो सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा मैं, ठीक है। एग्जाम्पल टिक कर लो, ये मैं करवाऊँगा आपको, है ना। ये मेरे साथ में करूँगा, टिक तो कर लो आप क्या क्या करना है अपने को। ओके, द रोल ऑफ ज़ीरो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको भी अंडरलाइन करो। ओके, ट्राई दिस, ये इसको नोट करना बच्चों। पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 निकाल लो जिसने नहीं निकाला है ना। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से क्विकली। पेज नंबर 12 रेसिप्रोकल, इस पे क्वेश्चन फिक्स आता है एग्ज़ाम में, इसलिए फोकस कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, ये भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, नोट्स के साथ में करेंगे। ट्राई दिस को ट्रिक कर लो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, आप 8th बोर्ड में हैं और सीक्रेट बात आपके साथ में बता देता हूँ मैं, है ना। क्या होता है, जो एग्जामिनर होते हैं अपने, उनको क्या है, वो एग्जाम्पल को ज़्यादा लाइक करते हैं, उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्पल, है ना, इसलिए इसको लेफ़्ट नहीं करना। फिर एक्सरसाइज आ रही 14 पे, तो ये अपन पहले मैं भी सॉल्व करूँगा। जो 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, एक आपको कर दूँगा करने के लिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आधे क्वेश्चंस मैं करूँगा, आधे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दूँगा। क्लियर बच्चों। तो आप अपन बुक से ही पढ़ेंगे, है ना। तो बुक से में से अपने को जो बेसिक जो हैं, बेसिक के लिए मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। पहले उसके अपन बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में जैसे जैसे टाइम होता जाएगा अपन आगे एक्सरसाइज लेते जाएंगे। तो ये तो आपको पता चल गया क्या पढ़ना है ना। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। क्लियर। बिल्कुल हैप्पी रहें। वो अभी भी कोई दूसरा काम कर रहा है तो अब तो बिल्कुल ही छोड़ ही देना उसको, हाँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सभी को 100 में से 100 नंबर्स ऑब्टेन करने हैं, है ना। और सबको अच्छे से समझना है। हाँ, दूसरी बात ये कि किसी को कोई डाउट हो, कोई समझ में नहीं आए, तो आपके लिए खुशखबरी है ना। तो अब ये सिस्टम हो गया है, कोई भी चीज़ सब समझ को नहीं आती किसी को, तो आप इंचार्ज मैम और इंचार्ज सर से आप पूछ सकते हैं और पूरा आपको हेल्प हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात आपके लिए, है ना, मज़ेदार ये है कि आपको डेली का वर्क करने हैं और हमको सेंड करना है। मैं खुद चेक करूँगा उसको, है ना, डेली चेक करूँगा और अपने रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड कर रखूँगा उसको। और जिसका परफेक्ट हुआ, सारे के सारा राइट हुआ, तो उसको क्लास में नेम के साथ में प्राइज़ भी मिलेगा। क्लियर। तो रेडी स्टार्ट। तो आपको पता है आपका जो टॉपिक का नेम है ना, क्या है, रैशनल नंबर। ओके, क्लास है आपकी 8th क्लास। ओके, सब्जेक्ट मैथ्स। तो ये जो आपको कलरफुल जो दिख रहा है, ये ब्लैक कलर है, पिंक कलर है, ब्लू कलर है, रेड कलर है, ब्लैक कलर है ना। तो ब्लैक कलर के अंदर और सबसे बड़ा क्या है, रियल नंबर। तो ब्लैक कलर में आपको लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया, अभी भी बता रहा हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको एन से डिनोट करते हैं। देखो बच्चों, आप ऐसा नहीं सोचना, है ना, कि भाई 1 पेज हुआ है, 2 पेज हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। मेरा फोकस ये रहेगा कि जितना पढ़ाऊँ सब बच्चों को पूरा का पूरा ही समझ में आए, है ना। भले मैं थोड़ा ही पढ़ाऊँ लेकिन पूरा आपको समझ में आ जाए। थोड़ा पढ़ाने के बाद में अगर पूरा समझ में आ गया तो आप क्या कि जहाँ दूसरे बच्चे
वो क्वेश्चन करेंगे तो आप वहाँ पे कितने 20 क्वेश्चंस कर पाओगे। इसलिए अपना बेसिक, अपना कॉन्सेप्ट मजबूत रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ओके, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम 1, ओके ना, 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड कैन कंटिन्यू। एक डॉट बनाते हैं तो डॉट का मीनिंग क्या होता है ये भी अपने को आना चाहिए, है ना। तो डॉट 3 डॉट बना दिया, 3 डॉट का मीनिंग ये होता है बच्चों कंटिन्यू। कोई भी नंबर है 6, अब आगे इतना नहीं लिखते हैं पेज अपना, जो फिर 6 के बाद 7 8 9 10 कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू, है ना। फिर क्या आ रहा है बच्चों? इंटीजर। इंटीजर भी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 7 क्लास तक था आपके, अभी 8th में भी यूज़ हो रहा है ना। इंटीजर्स को आपको कहीं कहीं कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और ओब्लिक की लाइन है ये, और कहीं कहीं कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं। ओके बच्चों, इंटीजर्स क्या होता है बच्चों? ये नंबर लाइन पे जो नंबर्स होते हैं ना आपके, 0 भी होता है नंबर लाइन पे बिल्कुल सेंटर में। फिर राइट हैंड साइड में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 और कंटिन्यू होते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। इट मीन्स इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या हो गई आपके? नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और 0 भी होता है। सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। अब जो टॉपिक की बात आती है आपके रेशनल नंबर, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? क्यू से करते हैं। और इसको पी बाई क्यू से इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है ना, पी बाई क्यू। इट मीन्स इसको इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है, ऊपर और नीचे भी नंबर होते हैं, है ना। तो इस फॉर्मेट में इसको लिखते हैं। ओके, एग्जाम्पल बता दूं, जैसे कि 2/3 है ना, तो ये क्या हो गया? ये रेशनल नंबर हो गया। वेयर पी बाई क्यू, तो आपको पता है ना, पी मीन्स ऊपर लिखा हुआ है, ये आपका न्यूमरेटर है, और क्यू जो डाउन में लिखा हुआ है ये आपका डिनोमिनेटर है। ओके, पी बाई क्यू, पी ऊपर है, क्यू नीचे की तरफ है। ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऐसा सिंबल आपको पता ही है, ये इक्वल करके इसको कट कर रखा है, इट मीन्स नॉट इक्वल। ओके, क्यू इज़ नॉट इक्वल एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? ये इंटीजर्स है, इट मीन्स नेगेटिव भी हो सकता है, पी और क्यू नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है बच्चों? क्यू 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आप ही से पूछूंगा। ओके, फिर आ रहा है रियल नंबर। क्या आ रहा है? रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर्स। कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ द रियल नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा? रियल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे के सारे नंबर मिलके क्या कहलाते हैं? रियल नंबर होता है। ओके, इसमें नेगेटिव नंबर भी आ गए, पॉजिटिव नंबर भी आ गए, डेसिमल नंबर भी आ गया, 0 भी आ गया, अंडर रूट वाला भी आ गया, पाई वाला नंबर भी आ गया। ओके, अब देखो रैशनल नंबर डेफिनेशंस तो ये हैं इसकी। नंबर्स डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where q is not is equals to 0 and p q are integers are called rational number। ओके, तो बच्चों की तरफ से जो क्वेश्चंस हैं अभी तो अपन देखो पढ़ वैसे रहे हैं जैसे कि स्कूल में क्लास में पढ़ते, लेकिन अभी क्या है फेस टू फेस नहीं देख पा रहे हैं। कोई बच्चे बाकी क्लास में होते तो हाथ खड़ा करके क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अभी मैं खुद ही आपकी तरफ से क्वेश्चन कर लेता हूँ। क्या कर रहा हूँ? देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है? वाई क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे की तरफ से क्वेश्चन, सर क्यू 0 क्यों नहीं है, कि क्यू 0 क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, इसका आंसर एक्सप्लेन कर रखा है। डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। अब क्यों नहीं अलाउ है ना, क्यों नहीं अलाउ है? सो अ रैशनल नंबर कैन नॉट हैव अ 0 इन द डिनोमिनेटर। तो इस लाइन का मतलब ही वही है कि क्यों 0 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होता है, अलाउ नहीं। अब अलाउ नहीं अंडरलाइन कर दिया, क्यों नहीं अलाउ है तो उसका मैं आंसर दे रहा हूँ आपको। क्या नहीं अलाउ है? 0 कहाँ नहीं अलाउ है? डिनोमिनेटर में, मीन्स नीचे की तरफ 0 अलाउड नहीं है। ए क्यू नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो क्यू ही अपॉन में आ रहा है डिनोमिनेटर में। और मुझे बताओ 0 की टेबल क्या होती है? पता है ना किसी को? नहीं पता? नहीं पता है तो देखो सुनो,
0 0 जा 0, 0 1 जा 0, 0 2 जा भी 0, 0 3 जा भी 0, 0 4 जा भी 0, 0 10 जा भी 0, ये होता है ना। तो इट मीन्स अब तो पता चला है ना कि जीरो की टेबल में सारे के सारे जीरो ही होते हैं, समझ गए। और ऊपर कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा इधर 5/0, जीरो की टेबल्स में कभी भी 5 आता है क्या? बताओ बताओ मुझे, नहीं आता है ना। हाँ, अभी आप ही ने बताया कि जीरो की टेबल में सारे के सारे जीरो होते हैं, 0 1 जा भी जीरो होता है, 0 2 जा भी सब जीरो, जो जीरो ही होते हैं। अब जीरो की टेबल में 5 नहीं आता, आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं आता है ना, इसीलिए तो नॉट अलाउड होगा। आया इस बात समझ में? ओके, अब एग्जाम्पल देख लो बच्चों। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर -5/-3, ये कौन सा नंबर है? ये तो रैशनल नंबर है। एंड 5/3 इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, है ना। जब माइनस, आपको पता है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है ना, इसलिए क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2, -5/3 एंड 5/-3 और -5/3 इज़ अ नेगेटिव रैशनल नंबर। ये क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर है। क्यों है? ये सारे के सारे इक्वल भी है, क्या है? हाँ, ये भी 5/3 है, ये भी 5/3 है, और ये भी 5/3 है। ये न्यूमरेटर में नेगेटिव सिंबल है, यहाँ डिनोमिनेटर में नेगेटिव सिंबल है, यहाँ पे ऑल ओवर आगे की तरफ यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, ये नेगेटिव है ना, इसलिए इसको नेगेटिव रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ ही गया है कि अपॉन में जीरो अलाउड क्यों नहीं है, और अपॉन में अगर जीरो आ गया तो उसका आंसर क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। इसी इन्फिनिटी का दूसरा लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो? नॉट अलाउड। और क्या बोलते हो? नॉट डिफाइंड, है ना। समझ में आ गई बात? अपॉन में अगर जीरो है तो उसको आप इन्फिनिटी का सिंबल यूज़ करोगे, नॉट अलाउड बोलोगे उसको। क्लियर? ओके, तो ये जो नेक्स्ट हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर, तो इसमें ये नंबर के बारे में अपन ने तो एक्सप्लेन कर लिया है, और ये अपन नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों, जो भी पढ़ाया थोड़ा बहुत आपको उसको फोकस रख के अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको, और जो कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, मैं आपको अभी ये नोट्स PDF फाइल में आपको अवेलेबल कर दूंगा आपको मैं। और ये एग्ज़ाम्पल जो मैंने टिक करवाए आपको, है ना, जितने भी एग्ज़ाम्पल टिक करवाए हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं पेज नंबर के साथ में होमवर्क दे दूंगा, आपको ट्राई करना है। क्या करना है आपको? ट्राई करना है। बिल्कुल पूरा आपको फोर्स नहीं है कि करना ही है, आपको ट्राई करना है। और हाँ, ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन अगर सारे के सारे आपने करके मुझे होमवर्क पेज सेंड कर दिया है और मैंने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए राइट हैं, तो आपको क्लास में नाम से आपको प्राइज़ में मिलेगा, है ना। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। बाय।